भक्तजनों, राम कथा सुनने से व्यक्ति का शारीरिक शुद्धिकरण होता है, साथ ही समस्त संसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति जितनी बार राम कथा का श्रवण करेगा उसे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए भक्तजनों, कथा का श्रवण जरूर करें। तो भक्तजनों, आज कथा का 6ठा दिन है। आप सभी भक्तजनों को रामचरितमानस बालकांड की कथा में स्वागत है। तो भक्तजनों, कथा की प्रारंभ करते हैं। जर चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंद हो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। कहते हैं जगत में जितने जर और चेतन जीव है, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गवर्ध, मंदहु की नरजनी चिर कृपा करहु अब सर्व। कहते देवता, दत्त, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। कहते आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सियह राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते हैं 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के श्वेतज, अंडज, अभिदज, जरायुज यानी जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तो भक्तजनों, तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की दोहा अब हम लोग श्रवण करेंगे, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कहते हैं जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूँ छारी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते हैं विनय करहूँ सब पाही। कहते हैं मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ नए कहूँ अंग उपाओ, मनमति रंग मनोरथ राओ। कहते मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंकाल है, किंतु मनोरथ राजा है। कहते हैं मत ही अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहे अमी अजग चुर इनगा छाछी, छमी हही सजन मोरी ठिठाई, सुन ही बाल वचन मन लाई। कहते मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तोत रही बाता, सुन ही मुदित मन पितु अरु माता, हंसी हाही कुरकुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। कहते हैं जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उनके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, वो तो हंसेंगे। कहते नीच कपीत केहू लागन नीका, सरस हुई अथवा अति फीका, जे पर भनीति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। कहते रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किससे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, उससे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई चल पाई, सजन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़े जोई। कहते हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है,
जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बटते हैं, अर्थात पानी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमर पड़ता है। कहते भाग छोट अभिलाष बर करहो एक विश्वास, पाए पाही सुख सुनी सूजन सब कल ही उपहास। कहते मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाओगे और दुष्ट हंसी छिड़वाओगे। कहते हैं खल परिहास होई हित मोरा, काक कही कलकंठ कठोरा, हंसही बकदा दुर्चात कहीं, हंसही मलिन खल बीमल बत कहीं। कहते हैं कि तू दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबीत रसिक न राम पद नेहूं, तीन कह सुखद हास रस एहूं, भाषा भनीति भोरी मत मोरी, हंसी वे जो हंसना खी खोरी। कहते जो न तो कविता से रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। कहते हैं प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तीन ही कथा सुनी लाग ही फीकी, हरिहर पद रतिमति न कुतर की, तीन कहाँ मधुर कथा रघुवर की। कहते जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि को तर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी ही लगेगी। कहते हैं राम भक्ति भूषित जिह जानी, सुनहि सुजन सुराहि सुबानी, कभी न होई नहीं बचन परवीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। कहते हैं सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। कहते आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कहते नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मोरी, सत्य कहूँ लिखित कामद कोरे। कहते हैं इनमें से काव्य संबंधित एक भी बात का ज्ञान मुझमें नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत सत कहता हूँ। कहते भनीति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमति जिनके विमल विवेक। कहते मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे ही। कहते एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल पवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कहते इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। कहते भनिति विचित्र सुख बहिकृत जो, राम नाम बिनु सो न हसो, विधु बदन नहीं सब भांति सवारी, सोहनह बसन बिना बन नारी। कहते जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है
वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। कहते हैं सब गुण रहित कुक भी कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताहि, मधुर केसरी से संत गुण ग्राही। कहते हैं इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश के अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो भक्तजनों, आज की कथा का मैं यहीं विश्राम करता हूँ। अगले की कथा मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। भक्तजनों, अगर आप भी राम नाम की जाप करना चाहते हैं, अगर आप भी राम भक्त हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका